हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन FTX एकेडमी। जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है इंजन डिप्लॉयमेंट, जिसमें कि एक कंप्लीट डिप्लॉयमेंट हम कवर कर रहे हैं इस सेशन में। तो पहले वाले पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, और इंजन एक्स का हमने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया था। अगर आप वो वीडियो मिस कर दिए हैं तो आप हमारे चैनल पे जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। ये हमारा चैनल है FTX एकेडमी। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाना, एंड यहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा इंजन एक्स KTS इंजन एक्स सेशन एपिसोड 1 to 10। ये वाले सेशन में जा करके आप यहाँ वीडियो को आप एक्सेस कर सकते हो। ये हमारा पहला वाला वीडियो है। 001 जो है इंट्रोडक्शन है, एंड 01 जो है हमारा डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है, जो कि इससे कवर किया था। आज हम इंजन एक्स कस्टमाइजेशन पेज के लिए जा रहे हैं, कस्टमाइज पेज। सो हमने डिप्लॉयमेंट तो कर लिया, ठीक है। डिप्लॉयमेंट के साथ साथ हमें ये भी, हम अपने पेज को अगर कस्टमाइज नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम एक्चुअल में हमारे वेब पेज पे आ क्या रहा है, और हम किस तरीके से उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा ही पेज है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने टर्मिनल पे जाता हूँ, और जिन्होंने मिस कर दिया उनको मैं दिखा देता हूँ कि हमारा एक डिप्लॉयमेंट फाइल हमने क्रिएट कर रखा था। इस डिप्लॉयमेंट फाइल के थ्रू हमने एक इंजन एक्स का इमेज डिप्लॉय किया था। और अगर हम उसे ब्राउज करना चाहते हैं तो kubectl गेट हमारे पास कमांड है। पॉड अगर मैं करूँ तो इस जगह आप देख सकते हो कि एक हमारा इंजन एक्स जो जो डिप्लॉयमेंट हमने कर रखा था, वो कंटेनर नहीं है, कुबरनेटिस में हम पॉड बोलते हैं। पॉड जो है वो हमारा एक रनिंग स्टेट में है। तो ठीक है, चलें इस फिर हमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ कमांड होता है। जैसे एक मैं सबसे पहले एक इंडेक्स फाइल बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ एक इंडेक्स फाइल बना रखा है, आप देख सकते हो। पहले मैं लिस्ट कर लेता हूँ क्या हमारा इंडेक्स फाइल यहाँ है, नहीं। ओके, शायद मैं इसे बैक वाले लोकेशन में मैंने बना रखा है। तो एक नॉर्मल हमने इंडेक्स फाइल बना रखा है। और इस इंडेक्स फाइल में हमने कुछ नहीं, एक सिंपल सा हेडर लिख रखा है। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इंजन एक्स वेलकम टू FDX एकेडमीज करके हमने लिख रखा है। अब इस क्या करेंगे, इस इंडेक्स फाइल को, क्योंकि हम वेब सर्वर में इंजन एक्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसे हम अपने डिप्लॉयमेंट फाइल के थ्रू जो हमने कंटेनर क्रिएट कर रखा है उसके अंदर जा कर के हम इसको पुश कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास कमांड है kubectl cp इंडेक्स, जो भी हमारा फाइल है। तो हमारा लोकेशन जो फाइल का वो ये है। और इसके बाद हमारे पास पॉड का एड्रेस होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, kubectl गेट पॉड करते हैं। पॉड या पॉड जो भी है कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉड का इन्फॉर्मेशन आ गया। इसके बाद अगर किसी फाइल को हमें रनिंग कंटेनर या पॉड के अंदर हमें पुश करना है, तो उस केस में हमारे पास कमांड है kubectl cp, एंड देन हम पॉड का नाम देंगे cp, नॉट अ पॉड। यहाँ सबसे पहले हमें अपने सोर्स फाइल का, कि किसे हमें कॉपी करना है, तो इंडेक्स को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है, तो हम उस पॉड का नाम देंगे, एंड इसके साथ हम उसका लोकेशन देंगे जहाँ हमें इसे कॉपी करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इंजन एक्स जो होता है उसका HTML फाइल जो होती है वो USR शेयर इंजन एक्स, और इसके अंदर HTML करके एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर इसका लोकेशन होता है। तो अगर ये लोकेशन सही होगा तो हमारा ये कॉपी हो जाएगा। अदरवाइज यूजर शेयर इंजन एक्स HTML लोकेशन इज समवन। ओके, पॉड दिस नॉट फाउंड। ओके, ये बोल रहा है कि ये पॉड जो है वो नहीं है। इसका मतलब हमने जो एड्रेस कॉपी किया है कुछ तो गड़बड़ है। ओके, जेड इसमें मिसिंग है। मैंने जेड डाल दिया और इसे हमने कॉपी कर लिया। इसे वेरीफाई करने के लिए कि क्या हमारा कंटेंट कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, उसे वेरीफाई करने के लिए हमारे पास kubectl के साथ एग्जीक्यूट करके कमांड होता है हमारे पास IT इंटरेक्टिव टर्मिनल। और इसके बाद हम अपने पॉड का नाम दे दें, जो ये पॉड का नाम है। तो ये पॉड का नाम हमने दे दिया। एंड हमें कोई भी कमांड अगर रन कराना है तो हम
हाइफन कैट, एंड हम वो लोकेशन देंगे जहाँ जिस फाइल को हमें एक्सेस करना है। तो मैं ये लोकेशन देता हूँ, इस लोकेशन में जो फाइल हमारा है वो index.html, तो जो हम कॉपी किए हैं वो हमें ये दिखना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इस कंटेनर के अंदर से कैट करके इस लोकेशन को लेके आ रहा है। डैट मीन्स कि हमारा फाइल जो है वो अंदर में मॉडिफाई हो चुका है। तो ये हमें वेरीफाई करना था कि हमारा ये अपडेट हुआ है कि नहीं हो। अब ये रनिंग है या नहीं है, इसे भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। उससे उसके लिए हमारे पास है, हमें पता है कि इंजन एक्स हम स्टार्ट कर रखे हैं। तो क्यूब CTL के साथ exe कमांड, हम एग्जैक्ट कमांड यूज़ करेंगे ITD एंड देन किस पॉड के ऊपर, और हम यहाँ क्या करते हैं कैट के जगह पर कर्ल करते हैं, कर्ल लोकल होस्ट। तो ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर पॉड के अंदर इस कमांड को रन कराएगा, कर्ल लोकल होस्ट। तो ये जनरली हमारे पास इसका आउटपुट आना चाहिए इस तरीके से। ओके, तो हम यहाँ एंटर प्रेस करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो हमारा वेब सर्वर जो है वो सही चल रहा है, और ये जो पेज है वो अपडेट हो गया है। तो हमारा इस सेशन में जो मोटिव था वो यही था कि हम अपने इंजन एक्स पेज को अपडेट कर सकें, एंड उसके अंदर इंडेक्स को हमने कॉपी कर दिया और ये चीज़ें हमें अचीव हो गई। तो ये कस्टमाइज इंजन एक्स का काम हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम टेस्ट करेंगे इसे किसी दूसरे पॉड के अंदर से। तो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड आप अपने कमेंट्स जरूर डालें। हो सकता है आपके कमेंट्स कुछ डिफरेंट टाइप के हों, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का आंसर करूं। तो आप क्या करो कि आप चैनल पे जाओ और वहां आप सब्सक्राइब करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके इस प्ले लिस्ट के अंदर जा करके अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ डाल सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक्स।